फ्रेंड्स, दिस इज फ़हीम अहमद। वेलकम्स टू एडवांस ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज का सेशन प्रैक्टिस सेशन के न्यू टॉपिक नरेशन से लिया गया है। नरेशन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि नरेशन सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो या बैंकिंग एग्जाम्स हो। इसके साथ साथ दोस्तों, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्सनली मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप नरेशन स्टार्ट कीजिए, नरेशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर रही है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैंने नरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया है और इसमें मैं 10 वीडियोस बनाऊंगा। 5 वीडियो जो होंगी हमारी दोस्तों बेसिक टू एडवांस होंगी, जो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जो मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, आपको लाइफ में दोबारा नरेशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं बहुत ईजी वे में और ट्रिक वे में यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। इसके साथ साथ दोस्तों 5 वीडियो जो मैं यहाँ डालूँगा वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से डाली जाएंगी, जो बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होंगे एसएससी स्टेनोग्राफर और सीएचएसएल के लिए। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बल्कि पूरे भारत में फैला दें, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी डिटेल आपको आज दी जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ, जैसे कि मैंने हेडिंग डाल रखी दोस्तों नरेशन, तो अगर मैं नरेशन की बात करूँ तो हमारी नरेशन क्या होती है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो नरेशन एक प्रकार की दोस्तों क्या होती है, एक कन्वर्सेशन होती है, एक कम्युनिकेशन होती है, एक वार्तालाप होती है। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एक तरीके की ये चुगली होती है, यानी दो लोगों की बात सुनकर तीसरे को बता देना, ये क्या कहलाती है, चुगली कहलाती है। इसे ही हम नरेशन बोलते हैं। नरेशन में स्पेशली 2 स्पीच हमारी कार्य करती हैं। एक स्पीच होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच और एक स्पीच होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अगर दोस्तों मैं डायरेक्ट स्पीच की बात करूं तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड वर्ब को किसी इन्वर्टेड कोमा से जोड़ा जाता है, तो दोस्तों ये कंडीशन हमारी डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब को यानी रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड वर्ब से किसी कंजक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो दोस्तों ये कंडीशन हमारी इनडायरेक्ट स्पीच की कहलाती है। ये सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि जब 2 लोगों की बात सुनकर तीसरे को बता दी जाती है, तो ये कंडीशन हमारी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। ओके, तो अगर हम बात करें दोस्तों फैक्ट की, तो सिंपली हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे नरेशन, वॉइस और टेंस। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं एक तरीके से। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इन तीनों ही टॉपिक में हमारे सेंटेंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सेंटेंस कहीं ना कहीं इन तीनों टॉपिक में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, तो सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर मैं टेंसेस की बात करूं तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो टेंस हमारे 3 तरह के होते हैं। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि टेंसेस के साथ हमारे 2 सेंटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। जबकि वॉइस में हमारे 3 प्रकार के सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम नरेशन की बात करें, नरेशन ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 5 प्रकार के सेंटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो हमारा असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो। 5 प्रकार के सेंटेंसेस हमारे नरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक यानी 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ बिल्कुल रूट एंड ब्रांच कराने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट किया है असर्टिव सेंटेंस। तो अगर मैं असर्टिव सेंटेंस की बात करूँ दोस्तों, तो असर्टिव सेंटेंस होता है हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, उनको रूट एंड ब्रांच बताऊँगा, क्योंकि नरेशन के केवल मात्र 4 टॉपिक होते हैं, 4 फैक्ट होते हैं, 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपने ढंग से वो कॉन्सेप्ट सीख ली मेरे दोस्तों, तो लाइफ में दोबारा नरेशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहला टॉपिक होता है दोस्तों हमारा रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब। रिपोर्टिंग का मतलब, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कोमे के बाहर वाली जो हमारी स्पीच होती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो उस वर्ब को हम किस तरह से बदलते हैं, सबसे पहला टॉपिक ये है। दूसरा दोस्तों
रिपोर्टेड स्पीच का जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं, जो कोमे लगे हुए होते हैं, उन कोमों को हम किस तरह से हटाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस जो होते हैं उन्हें हम किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है, किस प्रकार हम उनको बदलेंगे। तीसरा पॉइंट। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं नरेशन के टॉपिक में। तो पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दे रखा है, माई फ्रेंड सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई फादर एंड आई ऑलवेज हेल्प द पुअर इन आर विलेज। ठीक है, तो अगर इसके फैक्ट की बात करूँ मैं दोस्तों, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट होती है, असर्टिव मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और कॉमे के बाहर वाली स्पीच यानी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया होता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को हम टेल की फॉर्म में बदलते हैं। जैसा टेंस दिया होता है, मान लो कि से दिया होगा तो टेल में बदलेंगे, सेज होगा तो टेल्स में, और सैड होगा तो टोल्ड में। अकॉर्डिंग टू टेंस हम वर्ब को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, यानी अगर मैं ये सिंपली भाषा में कहूँ कि जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब ट्रांसिटिव रूप में होती है तो टेल की फॉर्म में बदलते हैं, और इंट्रांसिटिव फॉर्म में होती है तो ऐसी कंडीशन में उस वर्ब को हम नहीं बदलते, वर्ब को वैसा का वैसे ही रखते हैं। जब ऑब्जेक्ट होता है तो टेल की फॉर्म में बदलते हैं, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो उसको वैसा का वैसे ही रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट होती है तो ऐसी कंडीशन में इन्वर्टेड कॉमास हमेशा कंजक्शन डेट से हटाए जाते हैं, ठीक। इसके साथ साथ दोस्तों जब कभी भी कॉमे के बाहर वाली स्पीच यानी रिपोर्टिंग स्पीच टाइम होती है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों किसी भी स्थिति में हम टेंस को नहीं बदलते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलते। इसके साथ साथ दोस्तों जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस दिए होते हैं तो उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलते हैं। अगर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस दिए होते हैं तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। मानो कि ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो इसे हम मान लेते हैं परंतु लिखते नहीं, तो इसी के अनुसार हम सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं, ठीक है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस दिए गए हैं तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों उन्हें हम नहीं बदलते। अगर इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो 1/123 एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी SON हम कह सकते हैं, ठीक है, और 123 यानी 1 2 और 3 की अगर मैं बात करूं, एक्चुअली पेन टैप पे मैं लिख नहीं रहा हूँ इस समय, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन को किससे बदलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, ठीक। अगर मैं सेकेंड पर्सन की बात करूँ तो उसे किससे बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। और अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूँ तो थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा नो चेंज। आई होप दोस्तों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये प्रोनाउंस बदलने के तो हम डिस्कस करते हैं कि हम इसे कैसे चेंज करें। तो डायरेक्ट पहला सेंटेंस दे रखा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ देखो इन्वर्टेड कॉमा से पहला क्या आया हुआ हमारा माई फ्रेंड सेज, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि प्रेजेंट में दे रखी है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में दे रखी है, ठीक है। 2 फैक्ट। और तीसरा फैक्ट है हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या में दे रखी है असर्टिव सेंटेंस में दे रखी है। तो दोस्तों अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा माई फ्रेंड सेज ही क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि कॉमे के अंदर वाली स्पीच हमारी असर्टिव सेंटेंस में दे रखी है, कॉमे के बाहर वाली स्पीच की वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं, तो इस वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जब कॉमे हटाएंगे तो क्या लगाएंगे डेट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कॉमे के अंदर वाली स्पीच है ना। उसके बाद ये जो माई दे रखा है हमारा फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस, आई का पोसेसिव केस माई होता है, तो इसको हम किससे बदलेंगे कॉमे के बाहर वाली स्पीच के सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट क्या है दोस्तों माई फ्रेंड, माई फ्रेंड क्या हमारा कॉमन जेंडर, और कॉमन जेंडर 90% किसको डिनोट करता है मेल को, तो यहाँ ही हो जाएगा। तो ही का पोसेसिव केस क्या होता है हीज, तो माई की जगह क्या हो जाएगा हीज।
तो क्या होगा, हिज फादर, यानी माई फ्रेंड सेज डैट हिज फादर एंड आई को कन्वर्ट करेंगे माई फ्रेंड से तो क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, उसके बाद ऑलवेज। अब टेंस को हम बदलेंगे नहीं क्योंकि क्या में दे रखा है, हमारा प्रेजेंट में दे रखा है। और अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉमे के बाहर वाली स्पीच का जब टेंस हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो ऐसी कंडीशन में कॉमे के अंदर वाली स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज हेल्प हो जाएगा, द पुअर। अब आगे लिखा हुआ इन आवर विलेज। तो दोस्तों हमें अच्छी तरह से पता है कि इस आवर को हम किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट से। लेकिन कंडीशन क्या है मेरे दोस्तों, अगर तुम इसे हिज में बदलते हैं तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कितने हमारे, दो हैं, कि माई फादर और माई, मतलब माई फादर और मैं, है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में जिसको हमने कन्वर्ट किया तो क्या हुआ था, हिज फादर एंड ही। अब दोनों ही क्या हुए, थर्ड पर्सन हुए। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, आपने रूल पढ़ा होगा 123 और 231 वाला, कि जब कभी भी किसी वाक्य में एंड से दो या दो से अधिक प्रोनाउन जोड़े जाते हैं, अगर उसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया होता है तो पोजीशन हम वी के पोजीटिव आवर से शो करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन मौजूद नहीं होता है तो सेकेंड पर्सन के पोसेसिव केस से शो करते हैं। और अगर सेम प्रोनाउंस दिए होते हैं तो कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, दियर। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ इस समय रिक्वायरमेंट किसका हुआ है, दियर का हुआ। तो इसे हम किसके हिसाब से बदलेंगे, यहाँ अब हिज फादर और ही के हिसाब से पोसेसिव केस क्या आ जाएगा दोस्तों, दियर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ दियर का इस्तेमाल करेंगे, हिज का इस्तेमाल। अब देख लेते हैं इसका इनडायरेक्ट किस तरह से बनेगा। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल के थ्रू समझाने का, अब इसका जो इनडायरेक्ट बना होगा वो हम देखते हैं। तो कैसे बनेगा दोस्तों, माई फ्रेंड, ठीक, सेज इसलिए रहा क्योंकि ये ट्रांसिटिव के रूप में यूज़ नहीं हुआ, इन ट्रांसिटिव रूप में यूज़ हुआ, इसलिए हम इसको वर्ब को चेंज नहीं। कंजक्शन डेट इसलिए आया क्योंकि कॉमे के अंदर वाली स्पीच असर्टिव में थी। और यहाँ हिज इसलिए कर दिया माई की जगह क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, उसे हम किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज फादर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ किसकी, एंड के बाद ही कैसे हुआ, तो आई को हमने किससे बदला, माई फ्रेंड से बदला, तो क्या हो जाएगा, ही। ठीक, अब सब्जेक्ट कौन हुआ, हिज फादर एंड ही, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में, तो वर्ब भी कैसे आएगी, हमारी प्लूरल फॉर्म में। और प्रोनाउन जो होगा पोसेसिव के वो भी क्या होगा, प्लूरल फॉर्म। दोस्तों ऐसी कंडीशन क्या इस्तेमाल करेंगे, डियर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हिज का। ओके, आई होप दोस्तों ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है, ऋषि सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी नेवर डोनेट आवर ब्लड टू एनी ब्लड डोनेशन बैंक। ठीक है, तो इसके अगर हम फैक्ट की बात करें तो साफ साफ क्या रखा कि देखो कॉमे के अंदर वाली स्पीच हमारी असर्टिव में दे रखी है। असर्टिव का मतलब है नेगेटिव में, क्योंकि नेवर यूज हुआ है। ठीक, और इससे पहले वाली स्पीच में जो हमारा से वर्ब यूज़ हुआ है वो ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, क्योंकि देखो सेड का ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब कॉमे के अंदर वाली स्पीच असर्टिव सेंटेंस में होती है और कॉमे के बाहर वाली स्पीच की वर्ब ट्रांसिटिव फॉर्म में यूज़ होती है, तो ऐसी कंडीशन में से हम टेल की फॉर्म में करते हैं। हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ सेड यूज़ हुआ है, यानी से की सेकेंड फॉर्म सैड होती है, तो हम टेल की सेकेंड फॉर्म क्या यूज़ करेंगे, टॉल्ड यूज़ करेंगे। सही क्या होगा, ऋषि टॉल्ड मी, है ना। टू क्यों हट गया, कि टेल अपने साथ किसी प्रिपोजिशन को फॉलो नहीं करता। अब हम कोमे हटाएंगे दोस्तों तो डेट आएगा, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस, यानी अगर हम कहें कोमे के अंदर वाली स्पीच में जो हमारा सेंटेंस दे रखा है वो क्या में दे रखा, निगेटिव दे रखा है। और जब कोमे के अंदर वाली स्पीच हमारी असर्टिव में होती है तो हमेशा कंजक्शन डेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऋषि टॉल्ड मी डैट। अब ये वी क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से, तो वी को ऋषि से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। अब हमें दिख रहा है कि जब कोमे के बाहर वाली स्पीच हमारी पास्ट टेंस में होती है तो कोमे के अंदर वाली स्पीच का हम टेंस बदल देते हैं। कंडीशन क्या होती है दोस्तों, अगर कोमे के इस स्थिति में अगर कोमे के अंदर वाली स्पीच में सिंपल प्रेजेंट होता है तो सिंपल पास्ट में बदलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों सिंपल पास्ट में होता है तो क्या बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलते हैं, और अगर पास्ट परफेक्ट होता है तो नो चेंज करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है तो इसे भी हम नहीं बदलते, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल रखा है। और पास्ट परफेक्ट को इसलिए नहीं बदलते हैं क्योंकि सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो अगर कुछ मॉडल्स यूज हो रही हैं, सिंपली अगर विल आ रहा है तो वुड हो जाएगा, शैल आ रहा है तो शुड हो जाएगा, कैन आ रहा है तो कुड हो जाएगा, और मे आ रहा है तो माइट। इसके साथ साथ हम
कुड को भी बदल सकते हैं, ठीक है, और मस्ट को भी बदल सकते हैं, और नीड को भी बदल सकते हैं। इसके अलग फैक्ट्स होंगे, मैं अलग वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगा। इसके अलग अलग हमारे फैक्ट्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूँगा। दोस्तों आई होप ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं सिंपली कहूँ तो क्या होगा, ऋषि टॉल्ड मी दैट ही नेवर, अ सिंपल प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, डोनेटेड। आवर को किससे बदलेंगे, ऋषि से, क्या हो जाएगा, हिज ब्लड टू एनी ब्लड डोनेशन बैंक, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका इनडायरेक्ट हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट देख लेते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट होगा दोस्तों हमारा ऋषि टॉल्ड मी डैट, ठीक है। डैट इसलिए आया क्योंकि आगे वाली स्पीच हमारी काय में दे रखी थी, असर्टिव में दे रखी थी, ओके। अब ये ही इसलिए हो गया क्योंकि वी को किससे बदलेंगे हम, ऋषि से, तो क्या हो जाएगा ही। नेवर डोनेटेड, डोनेटेड इसलिए हुआ क्योंकि हमने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में हमने बदल दिया। और यहाँ दोस्तों आवर का क्या हो जाएगा, हिज, है ना। पूरी कंडीशन आपकी समझ में आ जाएगी। आई होप दोस्तों ये क्वेरी आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द। तो अगर मैं इस सेशन की अगली क्वेरी की और आगे बढ़ूँ तो अगली क्वेरी है थर्ड क्वेरी, रमा सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 and 2 मेक्स फॉर इन्वर्टेड कॉमा रो। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी लास्ट में कॉमा में बंद होगा, कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो या कोई नाउन दे रखा हो, तो समझ लेना कि आज पहला जो वर्ब यूज़ होता है, ये जो ऑब्जेक्ट दिया होता है लास्ट में, ये इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो अब ये सिंपली हमें साफ साफ दिख गया कि यहाँ सेट जो यूज़ हुई है ट्रांसटिव के रूप में यूज़ हुई है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट रोहित दे रखा है। तो इस तरह हम अगर कॉमे के अंदर वाली स्पीच अब क्या में दे रखी है हमारी, देखो असर्टिव में दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन से हम टेल की फॉर्म में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, रमा टॉल्ड रोहित, ठीक। कॉमे हटाएंगे, डेट आ जाएगा। अब कॉमे के अंदर वाली जो स्पीच है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी अगर कॉमे के पहले वाली स्पीच हमारी पास्ट में दे रखी हो और कॉमे के अंदर वाली स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में हो या हैबिचुअल एक्शन में हो या किसी प्रोवर्ब में दे रखी हो, ईडियम्स दे रखी हो, ठीक है, या हिस्ट्रिकल इवेंट्स दे रखी हो, दोस्तों में हम चेंज नहीं करते। अब यहाँ साफ साफ दे रखा है, देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी 2 and 2 मेक्स 4। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, ये सच है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपको। देखते हैं इनडायरेक्ट कैसा बनेगा इसका, ठीक है। अगर मैं इसके इनडायरेक्ट की बात करूँ तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका, देखो, रमा टॉल्ड रोहित, ओके। तो रोहित को हमने कहाँ रख लिया, पहले रख लिया उसको, फिर डैट आ जाएगा तो असर्टिव सेंटेंस था। 2 and 2 मेक्स 4। देखो जबकि ये हमारा पास्ट में दिया हुआ था फिर भी हमने टेंस को नहीं बदला, वो इसलिए नहीं बदला क्योंकि ये क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ था। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की दोस्तों अगली क्वेरी है हमारी, चौथी क्वेरी है, माई टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ठीक है। तो अगर इसके मैं फैक्ट की बात करूँ इस क्वेरी के, तो सिंपली यहाँ कह रखा है, यहाँ जो सैड यूज़ हुआ है या इन ट्रांसटिव के रूप में यूज़ हुआ है, तो ऐसी कंडीशन से हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होगा, माई टीचर सैड, कॉमा हटाएंगे, डैट आ जाएगा क्योंकि आगे वाला असर्टिव सेंटेंस है ना, माई टीचर सैड डैट। अब दोस्त इसके हम टेंस को इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि ये क्या दे रखा है हमारा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो सही सेंटेंस क्या होगा, माई टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अगर मैं इनडायरेक्ट देखूँ तो ऐसे बना हुआ है, तो माई टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ओके। आई होप दोस्तों इस क्वेरी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है दोस्तों, तो अब ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। अभी तक मैं असर्टिव सेंटेंस डिस्कस कर रहा था, मैं दूसरा सेंटेंस स्टार्ट किया इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले इसके कुछ फैक्ट समझ लेना। तो जब कभी भी दोस्तों हमारी कॉमे के अंदर वाली स्पीच, जिससे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिव स्पीच, किससे स्टार्ट होती है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है हमारी, तो हमारी मॉडल हो सकती है, वो हमारी वर्ब टू भी हो सकती है, वो हमारी प्राइमरी वर्ब्स हो सकती हैं, मतलब वो टोटली अगर मैं बोलूँ तो ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकती हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी वो इज़ेमार हो सकती हैं, वो मॉडल्स हो सकती हैं, कैन कोड, जो भी सारी मॉडल जो भी हमारी होती हैं, ठीक है, मैं आपको एक 1 by 1 करके सारी पढ़ा दूँगा, ओके। या फिर हमारी प्राइमरी वर्ब्स हो, प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये हमारी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं। तो मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ, जब कभी भी कॉमे के अंदर वाली स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है
तो ऐसी कंडीशन में इन्वर्टेड कॉमास हमेशा इफ़ या वेदर से हटाए जाते हैं। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ हम सिर्फ वेदर ही लगाते हैं। अगर उसमें कंजक्शन और दे रखा हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कंजक्शन और दे रखा हो, तो ऐसी कंडीशन हमेशा कॉमे हटाते समय कंजक्शन वेदर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं सेंटेंस लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम दिस। शी सेज टू मी, हैव यू एवर सीन द ताज इन योर लाइफ। ठीक है, तो देखो सिंपली वो कहना चाह रहा है यहाँ। तो अब एक चीज़ मैं आपसे बता दूं कि जब कॉमे के अंदर वाली स्पीच हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, तो इस स्थिति में दोस्तों कॉमे के बाहर वाली स्पीच की जो वर्ब होती है वो हमेशा आस्क की फॉर्म में बदलती है। 90% आस्क की फॉर्म में बदलते हैं, बाकी रिक्वायर की फॉर्म में भी हम बदल सकते हैं। नो मैटर कि उसका ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ट्रांसिटिव यूज हो या इंट्रांसिटिव यूज हो, ऐसी कंडीशन हमेशा आस्क की फॉर्म में बदलते हैं टेंस के साथ। तो ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो सही क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए सी आस्क्स मी। आस्क के साथ किसी प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करती। अब कॉमे हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर। मैंने बताया था कि जब कभी भी कॉमे के अंदर वाली स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो इन्वर्टेड कॉमास हटाते समय हमेशा इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम क्या लगा देंगे या इफ़ लगा देंगे। और सेंटेंस के ऐसी कंडीशन कैसे बनाते हैं, आफ्टरमेटिव। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का देखा सेकंड पर्सन, तो किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से। और इसका कॉमे के बाहर वाली स्पीच का ऑब्जेक्ट कौन है, मी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, आई, है ना। अभी हमारा प्रेजेंट में दे रखा है तो टेंस नहीं बदलेंगे, आई हो जाएगा। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव एवर सीन द ताज इन। योर को कैसे बदल देंगे, मी से माई हो जाएगा, माई, है ना। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ दोस्तों तो इसका जो हमारा इनडायरेक्ट दे रखा हुआ, देखिए साफ साफ दे रखा है, सी आक्स मी। आक्स इसलिए क्योंकि वहाँ हमारी सेज दे रखी थी, तो जैसी वर्ब होती है उसी फॉर्म में हम बदलते हैं। ठीक है, इफ़ आई हैव एवर सीन द ताज इन माई लाइफ। आई होप दोस्तों क्वेरी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की दोस्तों हमारी अगली क्वेरी है सेकेंड क्वेरी, मतलब इस सेंटेंस की हमारी सेकेंड क्वेरी है। Arun and his uncle said to me, "Why did you not come here last day?" ठीक है, तो बहुत अच्छा सेंटेंस है। इस पर थोड़ा हम फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब कभी भी कॉमे के अंदर वाली स्पीच हमारी यानी रिपोर्टेड स्पीच डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दी गई होती है, यानी हम कह सकते हैं किसी क्वेश्चन वर्ड में दे रखी होती है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों कभी भी किसी भी स्थिति में किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उस कंजक्शन के स्थान पर उसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं और सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं। ठीक है, बाकी कंडीशन हमारी सारी वही होंगी जो हमने पहले पढ़ी। ठीक, तो अगर मैं बोलूँ तो इसे कैसे कन्वर्ट करना होता, अरुण एंड हिज अंकल। इस इंट्रोगेटिव चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, ध्यान रखें कि जब कभी भी कॉमे के अंदर वाली स्पीच चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, ऐसी कंडीशन में हमेशा कॉमे के बाहर वाली स्पीच की वर्ड आस्क की फॉर्म में बदलते हैं। 90% आस्क की फॉर्म में, बाकी इंक्वायर और फॉर्म में हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आस्क्ड मी वाई। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी देखो पास्ट में दे रखा है तो टेंस हम बदलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अब वाई के तुरंत बाद क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट। अब यू को हम किससे कन्वर्ट करेंगे, हम ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या हमारा मी, तो क्या हो जाएगा आई, तो क्या होगा वाई आई। अब यहाँ क्या दे रखा है, सिंपल पास्ट, तो क्या बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो कैसा हो जाएगा सेंटेंस, अरुण एंड हिज अंकल आस्क्ड मी वाई आई हैड नॉट कम को क्या में बदलते हैं, कॉमा। कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में दे रखी हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे कुछ निम्नलिखित वर्ड्स होते हैं, अगर वो आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें हम चेंज कैसे करते हैं। अगर दोस्तों दिस दिया हो, अगर दिस का प्रयोग डिटरमाइनर के रूप में दिया गया हो, एडजेक्टिव के रूप में दिया गया हो, यानी दिस के बाद नाउन दे रखा हो, तो हम डैट की फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, अगर उसे प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है तो उसे इट में या फिर हिम में बदलते हैं। ठीक, अगर उसके तुरंत बाद यानी दिस के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव दे रखा हो तो ऐसी कंडीशन से दा में बदलते हैं। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं हमारी उसी तरह से, जैसे टुडे को डैट डे में बदलते हैं, टुनाइट को डैट नाइट में बदलते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं, और लास्ट डे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, वो आप सभी भी हर किताब में दिए होते हैं, बाकी मैं भी एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बताते ही रहूँगा।
बाकी जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल रूट एंड ब्रांच आपको करा दिया जाएगा। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लेंथी हो, ठीक है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। तो सही क्या होगा, अरुण एंड हिज अंकल आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट गॉन हेयर का क्या हो जाएगा देयर, और लास्ट डे का क्या हो जाएगा द प्रीवियस डे। ओके, तो अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में बदलूँ तो कैसे बदला जाएगा दोस्तों, तो हमारा बदला जाएगा सेंटेंस अरुण एंड हिज अंकल आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट गॉन देयर द प्रीवियस डे। आई होप दोस्तों क्वेरी आपको बहुत ईजिली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की दोस्तों हमारी अगली क्वेरी है, तीसरी क्वेरी। दे सैड टू अस कॉमा इनवर्टेड कॉमा कैन यू सॉल्व दिस ईजी क्वेश्चन दिस टाइम। ठीक है, तो अगर इसके मैं फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली हमारी जो रिपोर्टेड की स्पीच है वो क्या में दे रखी है, लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इंट्रोगेटिव में होती है तो वर्ब को हम बदलते हैं आस्क की फॉर्म में जनरली, ठीक है, और कॉमे हटाते हैं किससे, इफ़ या ज़्यादा से। तो वो सही क्या होगा, दे आस्क्ड अस, कॉमे हटा देंगे क्या आ जाएगा इफ़, इस यू को कन्वर्ट करेंगे हम अस से तो क्या हो जाएगा वी। ठीक है, टेंस कौन सा दे रखा हमारा, कैन से दे रखा, कैन को बदल देंगे कुड में। तो सही क्या होगा, दे आस्क्ड अस इफ़ वी कुड सॉल्व। अब देखो दिस के तुरंत बाद एडजेक्टिव रखा हुआ इजी, तो हम इस दिस को क्या बदलेंगे द में, द इजी क्वेश्चन। अब देखो इस वाले दिस के बाद क्या रखा हुआ, नाउन रखा हुआ, तो इस दिस को हम क्या बदलेंगे डैट में, डैट टाइम। तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट होगा हमारा दोस्तों, दे आस्क्ड अस इफ़ वी कुड सॉल्व द इजी क्वेश्चन दैट टाइम। आई होप दोस्तों इस क्वेरी के भी सारे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। दोस्तों अगली क्वेरी है हमारी चौथी क्वेरी। ही सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा डू यू स्टडी और प्ले विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर इसके मैं फैक्ट की बात करूं तो सिंपली हमारा जो कॉमे के अंदर वाली स्पीच है वो प्राइमरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जो सेज है आस्क की फॉर्म में बदल दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ देखो कंजंक्शन और यूज़ हुआ है, तो अब ऐसी कंडीशन में इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि 100% वेदर का प्रयोग करेंगे। तो सही क्या होना चाहिए था, ही आस्क्स, ठीक है, वेदर। अब यहाँ सिंपल ये प्रेजेंट में दे रखा है तो टेंस तो हम बदलेंगे नहीं, इस यू को अब हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं तो मान लेंगे, मान लो कि मी मान लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ आई स्टडी और प्ले विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो कन्वर्ट कैसे होगा, ये कन्वर्ट होगा ही आस्क्स वेदर आई स्टडी और प्ले विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब अगर इसका ऑब्जेक्ट ना दिया होता है तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं परंतु लिखते नहीं। आई होप दोस्तों क्वेरी आपको बहुत ईजिली समझ में आ रही होगी पूरी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस की हमारी अगली क्वेरी है दोस्तों, इस सेशन की हमारी अगली क्वेरी है, लास्ट क्वेरी इस सेशन की। माई फ्रेंड्स फादर सैड टू मी, ठीक, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हाउ विल यू क्लाइंब अप दिस ट्री। ठीक, तो अगर इसके मैं फैक्ट की बात करूँ तो कॉमे के अंदर वाली इसकी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारा सैड है ये आस्क की फॉर्म में बदल दिया जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा पास्ट में दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब को, या रिपोर्टिंग स्पीच को पास्ट टेंस में दे रखी है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस हमारा बदल जाएगा। तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था माई फ्रेंड्स फादर आस्क्ड मी हाउ, क्योंकि जब डबल इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होता है तो किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हाउ। अब इस यू को चेंज करेंगे मी से तो क्या हो जाएगा आई, और दिल का क्या हो जाएगा, अब यहाँ शुड होगा, ध्यान रखें। ये सिंपल फीचर में हम आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और यू के साथ, और मतलब सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ हम विल का। तो यहाँ देखो सेकेंड पर्सन था तो हमने विल यूज़ किया, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाएगा किससे, मी से आई हो जाएगा तो फिर शैल हो जाएगा, और शैल का पास क्या होता है हमारा शुड होता है। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो अगर इसको हम सही तरह से कन्वर्ट करें तो सही कन्वर्ट क्या होगा हमारा, ये होगा दोस्तों माई फ्रेंड्स फादर आस्क्ड मी हाउ आई शुड क्लाइंब अप दैट ट्री। दैट ट्री क्यों होगा, क्योंकि दिस के तुरंत बाद दोस्तों हमारा नाउन दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन जिसको क्या में कन्वर्ट करेंगे। आई होप दोस्तों क्वेरी भी आपको समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर इस सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दें। ठीक है,
अगर आप अपना फीडबैक दोगे दोस्तों, तभी मैं पूरी जोश के साथ आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा। ठीक है, तो मेरे लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, आप मोटिवेट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। बाय, सी यू।